अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपके साथ साझा करने वाला हूं, वो उस नफ़रत से जुड़ी है जो लगातार देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, हमने आपको दिखाया कि उत्तर प्रदेश में जो है मस्जिद और मदरसों को टारगेट बनाने की कोशिश की गई शरारती तत्वों द्वारा, और जगह जगह पर हमने आपको कई सारी जगह ऐसी दिखाई जहां मस्जिदों को निशाना बनाया गया, कहीं भगवे झंडे फहरा दिए गए और कहीं मस्जिदों को जो तोड़फोड़ की गई। यहाँ तक के दिल्ली राजधानी, जो देश की राजधानी है, वो भी इससे महफूज नहीं रही, क्योंकि एमसीडी द्वारा इतना उतावलापन था, इतना जो है इतना उस जल्दबाजी थी कि जो जाम मस्जिद का हमने आपको दिखाया था कि जो दीवार नहीं गिरानी थी वो भी गिरा दी गई, जिस पर बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन दोस्तों, आज जो खबर है हम आपको दिखाने जा रहे हैं ख़ास तौर से एमीम असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माने जाने वाले हैदराबाद से। हैदराबाद में एक मस्जिद में तकरीबन 100 से 150 लोगों की भीड़ घुसती है और उसके बाद वहाँ पर क्या कुछ करती है, क्या कुछ तांडव करती है और क्या कुछ वहाँ पर वो हरकतें करती है जो एक मस्जिद और पूजा स्थल हर मस्जिद की और जो है और मंदिर की और दीगर गुरुद्वारे और गिरजाघर सबके एक पूजा स्थल की एक अलग गरिमा और धारणा है, जिस पर जब मंदिर में जाते हैं पूजा करते हैं, मस्जिद में जाते हैं इबादत करते हैं, जो लोग अपने अपने रिचुअल्स और अपने अपने जो रसूमात हैं उनकी अदायगी करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश जो ये इसमें हैदराबाद में एक वीडियो निकलकर सामने आ रहा है जो है उसमें आप देखेंगे कि किस तरह मस्जिद की चार दीवारी को तोड़कर 100 से 150 लोगों की भीड़ घुसती है और उसके बाद क्या कुछ तांडव करती है, आप खुद देखिए। वो बच्चे हुए ना तो वीडियो आपने देख लिया जिसमें एक भीड़ जो बाकायदा मस्जिद की जो चार दीवारी है उसको तोड़कर और उसमें अंदर घुसती हुई आपको दिखाई दे रही है, और पूरे शरारत और जो शरारती तत्व जो इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिसको जो सियासत डेली है उसने ट्वीट किया है, बाकायदा लिखा है कि द टेंशन प्रिवेल्ड एट कुतुब शाही मस्जिद मॉस्क। ये कुतुब शाही मस्जिद बताई जा रही है नियर मलकम चेराऊ एरिया अंडर रेडोग्राम पुलिस स्टेशन लिमिट्स आफ्टर unidentified trespassers had allegedly damaged the boundary and forcibly installed an idol। आप इसमें इसका बात को समझ गए होंगे कि दोस्तों किस तरह से कुछ लोग हैं जो ज़बरदस्ती मस्जिद की जो बाउंड्री है, जो चार दीवारी है, उसको तोड़कर घुसते हैं और उसके बाद जो है उसमें जो अपना जो तांडवगिरी है, जो हरकतें जो शरारती तत्व करते आए हैं। यहाँ तक भी दिखाया जा रहा है कि इन्होंने लिखा है कि उसमें जो है गैर कानूनी तौर पर जो है अपना आइडियल को जो है नस्ब कर देते हैं उसमें, और उसमें जो है डैमेज बाउंड्री को डैमेज कर देते हैं और ज़बरदस्ती घुसते हैं। अब इसके बाद जो सियासत डेली ने ही इसको अगला ट्वीट किया है कि 100 से 150 मेंबर ग्रुप ऑफ हिंदूज ट्रांसफर इनटू द कुतुब शाही मस्जिद लैंड एट मक्कम गुरुचौ, जो हमने आपको बताया, आफ्टर इनटू हिलोकोली एलिजली परफॉर्म रिचुअल्स। इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पर घुसे, ये सियासत डेली के कहना है कि ज़बरदस्ती ये लोग वहाँ पर घुसे और वहाँ पर बाउंड्री को तोड़कर घुसे और उसके बाद जो रिचुअल्स थे जो इनको करने जो लोग आए थे पूजा या जो भी, वहाँ पर इन्होंने ज़बरदस्ती वो सब सारी चीज़ें की। उसके बाद ये अगला ट्वीट जो है ट्वीट इन्होंने किया, #MM कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन also presented documents from the revenue department that allegedly show that since 1972 सर्वे नंबर 82 is registered as मस्जिद कुतुब शाही। जो इस लैंड को लेकर सारा मामला चल रहा था उसके ताल्लुक से इन्होंने इस पर ट्वीट किया है और कहा है कि जो वहाँ के MLA हैं ये कुतुब कौसर मोहिउद्दीन साहब, इन्होंने जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कागजात निकाले और जो वहाँ पर जो है दिखाए, जो सर्वे नंबर 82 है, जो रजिस्टर है मस्जिद कुतुब शाही के नाम से ख़ास तौर से। हाँ, मस्जिद कुतुब शाही दरगाह मलकम चरू के हिस्से के अंदर
चंद अनासिर लोग आकर मस्जिद की गेट के अंदर से जाकर वहाँ पर बकरों को काटा गया और उसके बाद एक छोटी मंदिर को तामीर करने की पूरी कोशिश करे, जिसके बाद सुबह मुझको यहाँ के मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदार इत्तला करते ही मैं सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब को इत्तला करा, जिसके बाद सदर मोहतरम ने मुझको हिदायत दिए थे कि तमाम अहदेदारों को इत्तला करने के लिए, और जैसे सदर मोहतरम का हुक्म आने के बाद यहाँ के सैबराबाद के पुलिस कमिश्नर स्टीफन नरेंद्र साहब को इत्तला करा, जिसके बाद कलेक्टर रंगारेड्डी अमय कुमार साहब को इत्तला करा और आरडीओ राजेंद्र नगर चंद्रकला मैडम को इत्तला करा, तो उन्होंने बताया कि मैं एग्ज़ाम ड्यूटी पर हूँ, और एमआरओ गंडीपेट को भी इत्तला करा और 9 भी एग्ज़ाम ड्यूटी में थे। उसके बाद डीसीपी मैडम गच्चीबौली, एसीपी मादापुर और रायदुर के सीआई साहब को और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को, वक्फ बोर्ड के तमाम टीम को इत्तला करने के बाद यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब और वक्फ बोर्ड की तमाम टीम आकर जो काम कर रहे थे उन तमाम को यहाँ से हटाएगा। और उस दरमियान में चंद अनासिर यहाँ पर कुछ उनको मंसूबा अलग था, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस आने के बाद यहाँ से सबको बढ़ा दिया गया और उसके बाद सर्वे कराने के लिए हिदायत दी गई, और वक्फ बोर्ड के विजिलेंस के डीएसपी ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब और इंस्पेक्टर्स वगैरह तमाम मिलकर कल इंशाअल्लाह, जैसा कि मुझको इत्तला मिली, कल यहाँ पर दोबारा सर्वे होगा। जो मस्जिद कुतुब शाही सर्वे नंबर 82 के ऊपर जो मस्जिद के अहाते में 34 गुंटे वक्फ गज़ीट के अंदर बताया जा रहा है, और हमारे इंस्पेक्टर रायदुर के जो बता रहे हैं कि 14 गुंटे कुछ गवर्नमेंट दी गई। जिस तरह से नफरत का माहौल देश में गर्म है, पूरी तरह से बाजार गर्म है, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोई भी मोहल्ला, कोई भी इलाका आजकल जो नवाज में नफरत फैल रही है और जो घटिया राजनीति करने वाले कुछ सियासी नेता अपनी रोटी सेकने के चक्कर में जो देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में निंदनीय है और अपने आप में पूरी जमहूरियत पर धब्बा है। एक ऐसा दाग है जिसको जो कोई सर्फ नहीं धुल सकती, और एक ऐसा धब्बा है जो कभी मिट नहीं सकता। एक बार जो फिरका वाराना हम आहंगी भंग हो जाती है तो सालों लग जाते हैं आपसी सौहार्द को बरकरार रखने में, बचा कर रखने में और दोबारा से उसको स्थापित करने में। लेकिन इस तरह के घटिया नेता जो रात दिन नफरत की राजनीति कर रहे हैं, वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है। आप देख रहे होंगे जगह जगह इस तरह का माहौल बना दिया गया है। हमने आपको हरियाणा के गुरुग्राम की जो खबर दिखाई थी कल परसों, आप देख सकते हैं उसको दोबारा जाकर, कि उसमें भी किस तरह से लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, और नमाज पढ़ने के दौरान वहाँ पर एक भीड़ है जो वहाँ पर जो उनके जो नेता बनकर गए हैं, ऐसा वहाँ के लोगों का आरोप था कि वो सरपंच के चुनाव जीतने के लिए, पंच प्रमुख के चुनाव जीतने के लिए सारे लोगों को इकट्ठा करके जाता है और वहाँ पर नमाजियों से मारपीट करता है, मस्जिद में हमला करता है, मस्जिद में कुर्सियाँ सारी चीज़ें तोड़ता है। और लोगों जो नमाजी हैं उनका कहना भी था, मैंने आपको दिखाया था कि उनके साथ मारपीट की गई। लेकिन हम आपको उसकी एक झलक ज़रूर दिखाना चाहते हैं कि वहाँ पर मस्जिद का क्या माहौल बना दिया गया था, मस्जिद में क्या क्या तोड़फोड़ की गई थी। वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है वहाँ पर जो घटना घटित हुई थी उसके बाद। लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जिस तरह से देश में लगातार मस्जिदों को टारगेट बना रहा है, मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर और अब जो है हैदराबाद तेलंगाना के ताल्लुक से इस तरह की खबरें जो मिल रही है, ये अपने आप में कितनी शर्मिंदा करने वाली है। जब देश में जहाँ हिंदू मुस्लिम सर्व हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा और जो सिख ईसाई जो आपस में भाईचारा था उसको ख़त्म करने के दर पे कुछ शरारती तत्व और ख़ास तौर से ये शरारती नेता और ये घटिया राजनीति करने वाले, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, नेता जब अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए धर्म की आड़ लेते हैं तो अपने आप में एक समाज पर सवाल खड़ा होता है कि समाज इस तरह की घटिया नीतियों को क्यों समझने को तैयार नहीं है। हम आपको वो तस्वीर और झलक दिखाना चाहते हैं। आपको बुला लूं, तो बुजुर्ग नमाज पढ़ते हैं बैठ के, उन दोनों की कुर्सी मारी गई है, मार मार के तोड़ी कुर्सी, दोनों कुर्सी मारी गई है। तो आपने झलक देखी जो हमने आपको कल परसों के हाल फिलहाल की दूसरी घटना दिखाई थी। जो कहने का मतलब यही है कि जहाँ देखो कहीं दाढ़ी टोपी देखकर, कहीं नाम पूछकर, कहीं धर्म देखकर, इस तरह के चाहे दलित हों चाहे दीगर माइनॉरिटीज़ हों, लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है। आपको हमने बहुत पहले बताया था कि आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से एक दलित समाज के युवक को सिर्फ गाड़ी टकराने के ऊपर उसको पिकअप से कई किलोमीटर तक खींचा गया था और वो घिसटते हुए सड़क पर गया था। इस तरह की निंदनीय घटना जो समाज में एक जो है
पुरानी जो छूत की जो प्रथा थी वो आज तक रिवाज और कायम है। इसी तरह मध्य प्रदेश में हमने आपको दिखाया कि शाही हिस्टोरिकल प्लेसेस और जो शाही मस्जिद थी पुराने ज़माने की, वहाँ पर जो है 100 से 150 लोगों ने, हमने आपको वीडियो दिखाई थी, खबर भी दिखाई थी, सारे सबूत पेश किए थे। लोगों ने इन दोनों खबरों को भी ट्वीट किया था, इसको भी ट्वीट किया था। वो सारी चीज़ें हमने आपको पेश की थी कि मध्य प्रदेश में किस तरह से शाही ज़माने की मस्जिद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई थी। ताला तोड़ के बताया था कि अंदर घुसे, वहाँ पर लोगों ने जो है पूजा की और वहाँ पर जय श्री राम जैसे अन्य जो है जो नारे जहाँ के लिए ख़ास हैं, जैसे मंदिरों में जय श्री राम और जिस तरह के नारे लगाए जाते हैं, वो वहाँ पर जो है उन पर कोई रोक टोक नहीं और वो शौक़ और अक़ीदत से लगाते हैं। उसी तरह मस्जिद में वो नारे लगाना, एक दूसरे समुदाय पर जो है उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना, उसी तरह गलत है जिस तरह के एक मुस्लिम समाज का कोई भी युवक मंदिर में जाकर अल्लाह अकबर ये दीगर नारे लगाए। क्योंकि दोस्तों हर एक की भावनाएं, हर एक के रिचुअल्स, हर एक के रीति रिवाज हर धर्म के अलग हैं। और देश की खूबसूरती ये है इस देश की जमहूरियत की कि अपने अपने धार्मिक आयोजनों को, अपने अपने रिचुअल्स को और अपने अपनी रसूमात को जो है अदा करने का सबको हक है। जमहूरियत का सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि हर आदमी अपने धर्म की पैरवी कर सकता है। लेकिन जिस तरह से पिछले कई सालों में ये देखने को मिल रहा है, ख़ास तौर से बीजेपी शासित राज्यों में, आप देखते हैं लगातार और आपको दिखाते हैं, बहुत सारी जगहों पर और भी खबर देखते होंगे और हम भी आपको लगातार पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो इस तरह के लोग हैं इनको एक्सपोज किया जाना ज़रूरी है ताकि लोग इनसे सतर्क हो सकें। और जो इस तरह के नफरती चिंटू हैं, नफरत के सौदागर हैं और नफरती नेता हैं, इन सबसे सतर्क होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आने वाले चुनाव में जब ये आपसे वोट मांगे तो आप इनसे इस बात को कह सकें कि आप हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करते हैं और आप धर्म के नाम पर और जात के नाम पर वोट मांगने की कोशिश करते हैं और हमको बांटने की कोशिश करते हैं, जो हम इस तरह के नेता को काबिल कबूल नहीं है और इस तरह के नेता को वोट नहीं दे सकते। उसकी वजह सिर्फ वही है कि इस देश की खूबसूरती जो हिंदू मुस्लिम आपका सिख ईसाई का जो आपसी भाईचारा है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसी भाई भाई और गंगा जमुनी तहजीब जो है उसको बरकरार रखना आज के वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आज के दौर में समाज के आपसी सौहार्द और भाईचारा के जितने दुश्मन पैदा हो गए हैं, जितने शरारत और नफरती सौदागर पैदा हो गए, इतने शायद किसी दौर में नहीं रहे होंगे। आज जगह जगहों पर धार्मिक प्रताड़ना की जाती है, धर्म के नाम पर मारा पीटा जाता है, धर्म के नाम पर एक दूसरे को क्षति पहुंचाई जाती है और धर्म के नाम पर लोगों का विभाजन कर कर कुछ घटिया नेता अपनी राजनीति चमकाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही हमारा आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि इस तरह के जो शरारती लोग हैं और नफरती लोग हैं ये एक्सपोज हो सके। खास तौर से फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। खास तौर से आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। खास तौर से इस तरह की खबरें गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। और साथ के साथ आपसे निवेदन है कि आप हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।